हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है सैजिटेरियस की कंपैटिबिलिटी विद कैप्रिकॉर्न, जिसमें हम जानेंगे कि धनु और मकर की जो जोड़ी होती है उनमें क्या क्या खूबियां होती हैं, उनकी कुछ कमियां और उसको कैसे सही किया जा सकता है, ये भी इस वीडियो में हम जानेंगे। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर पर्सनली आपको कुंडली रीड करवानी है, अपने बारे में कुछ जानना है, तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। सैजिटेरियस एंड कैप्रिकॉर्न की जो कंपैटिबिलिटी होती है वो एक परफेक्ट, एक ग्रेट मैच होता है, क्योंकि एक तरफ होते हैं कैप्रिकॉर्न जो रिजर्व नेचर के होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पेशेंस होती हैं उनमें। दूसरी तरफ होती है सैजिटेरियस जो कि फन लविंग होते हैं, हैप्पी गो लकी उनकी नेचर होती है, उनका एलिमेंट भी फायर होता है। उसी तरीके से वो एडवेंचरस होते हैं, हर जगह जाते हैं, धूम मचा देते हैं, कुछ ऐसी इनकी नेचर होती है। और कैप्रिकॉर्न क्योंकि अर्थ एलिमेंट होता है तो ठहराव जो चाहिए होता है लाइफ में उनके पास होता है। तो जब दोनों मिलते हैं तो एक ग्रेट मैच तो बनता ही है, क्योंकि इनकी जो ऑपोजिट नेचर होती है एक दूसरे के साथ जब अमेलगामेट होती है, मिक्स होती हैं, तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन निकल के आता है। क्योंकि जो इनकी मुलाकात होती है वो पहली मुलाकात अगर इनकी हो तो बातचीत करने में सबसे पहले इनिशिएटिव तो सैजिटेरियस पीपल ही लेते हैं। और कैप्रिकॉर्न के साथ जब वो बात करते हैं उनकी जो बातें बहुत ठहरी टिकी, उनको बातें बहुत पसंद आती है। और सैजिटेरियस का जो फन लविंग वे होता है चीज़ों को देखने का, हर चीज़ों को कुछ अलग सा बना देने का, वो बहुत अच्छा लगता है कैप्रिकॉर्न पीपल को। और कुछ मुलाकातों में एक दूसरे को समझने के बाद, धीरे धीरे जानने के बाद लाइकिंग से इनका प्यार में बदल जाता है। कैप्रिकॉर्न सैजिटेरियस पीपल की लाइफ में जो ठहराव चाहिए होता है वो लाते हैं, क्योंकि सैजिटेरियस पीपल की नेचर होती है मूव करने की, फन लविंग होते हैं, एडवेंचरस होते हैं। बट क्योंकि उनको भी एक ऐसा पार्टनर चाहिए होता है जो उनकी ज़िंदगी में एक होम की तरह काम करे। क्योंकि एक इंसान जब वो लाइफ में मूव कर रहा होता है उसको एक घर चाहिए होता है जहाँ वो आके शांति से रह सके। वो कैप्रिकॉर्न उनको प्रोवाइड करते हैं, वो लाइफ में स्टेबिलिटी कैप्रिकॉर्न को प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से वो हेल्प करते हैं उनकी लाइफ में वो ठहराव लाने का, वो पेशेंस लाने का। दूसरी तरफ जो कैप्रिकॉर्न की लाइफ होती है वो काफ़ी, क्योंकि वर्कहोलिक होते हैं, उनको 10th हाउस डिनोट करता है जो कि वर्क का होता है, तो बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक होते हैं, हार्ड वर्किंग नेचर के होते हैं। और उनको काम के आगे कुछ नहीं दिखता, उनकी कुछ ऐसी नेचर होती है। तो इसीलिए काम करते करते अपनी लाइफ में वो इतने बिजी हो जाते हैं कि उनको छोटी छोटी चीज़ें जो लाइफ में एंजॉय करने के लिए चाहिए होती हैं वो उसका टाइम नहीं निकलता। जब वो अपनी पार्टनर सैजिटेरियस के साथ मिलते हैं तो वो ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर जैसे काम करते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में जो फन लविंग मोमेंट होते हैं, जो चीज़ों को फ्रेश करने की चीज़ें होती हैं, वो सैजिटेरियस पीपल उनकी लाइफ में लाते हैं। उनको हंसना सिखाते हैं, एक तरीके से जीना सिखाते हैं, चीज़ों को लेट गो करना सिखाते हैं, और अपने जो बिजी स्केड्यूल से थोड़ा हट के उनकी लाइफ में थोड़ा फन एलिमेंट भी ले आते हैं। इस तरीके से ये दोनों जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो एक दूसरे की लाइफ को एक तरीके से कंप्लीट करते हैं, जो कि एक ट्रू पार्टनर की निशानी होती है। इसीलिए इनकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी देखी गई है। कैप्रिकॉर्न एंड सैजिटेरियस का जो पेस होता है लाइफ में वो बहुत डिफरेंट होता है, क्योंकि एक तरफ जो कैप्रिकॉर्न होते हैं वो स्लो मूविंग होते हैं। और जैसे कि जब उनको सैजिटेरियस लाइफ में मिलते हैं तो उनसे वो जान पहचान बनाने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं। सैजिटेरियस भी वैसे ही होते हैं, उनको भी किसी के साथ घुलने मिलने में तो टाइम नहीं लगता, लेकिन एक लव का कनेक्शन बनाने में टाइम लगता है, किसी पे ट्रस्ट करना बहुत टाइम लेता है उनको। तो कैप्रिकॉर्न तो अपनी तरफ से जब वो अपने पार्टनर, उनको सैजिटेरियस में ऐसी खूबी दिखती है, धीरे धीरे उनको जानते हैं, उनको अच्छा लगता है तो प्यार हो जाता है, और वो फिर कमिटमेंट करने में देर नहीं लगाते, क्योंकि उनको एक पार्टनर चाहिए होता है, उनको स्टेबिलिटी चाहिए होती है लाइफ में। पार्टनर चाहिए होता है जो उनके साथ खड़ा रहे, उनकी हेल्प करे, उनको सपोर्ट करे, उनके साथ वो ज़िंदगी जिए। दूसरी तरफ जो सैजिटेरियस पीपल है उनको भी ऐसा पार्टनर चाहिए होता है, बट मोस्टली एक वो फ्लिंग रिलेशनशिप में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, कैजुअल रिलेशनशिप में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि उनको एक कुछ ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। उनको लगता है कि अगर उन्होंने शादी कर ली या कमिटमेंट दे दी तो उनकी वो आज़ादी छिन जाएगी। तो यहाँ इनका थोड़ा सा पेस डिफरेंट होता है। तो इनकी शुरुआती
टाइम में इनको इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, बट जब ये दोनों एक दूसरे के साथ कमिटमेंट दे देते हैं दोनों तरफ से, तो इनकी लॉयल्टी, इनका जो ट्रस्ट होता है वो इट कैन नॉट बी शेकन। कुछ ऐसा इनका बॉन्ड बन जाता है, और जिसकी वजह से इनको एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से कोई इनको हिला नहीं सकता, उस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ नहीं सकता। कुछ ऐसा इनका कंपेनियनशिप होता है। फिजिकल, जहाँ तक इंटीमेट फिजिकल रिलेशन की बात आती है, वहाँ पे कैप्रिकॉर्न, क्योंकि ये ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा टाइम लगता है ओपन अप होने में, रिजर्व नेचर के होते हैं, उनको टाइम लगता है, उनमें भी वो सेंशुअलिटी, सेडक्टिवनेस होती है, पैशन होता है, बट उसको बाहर लाने में एक ट्रू पार्टनर चाहिए होता है, जो कि उनका सैजिटेरियस पार्टनर के साथ बखूबी काम करता है। क्योंकि सैजिटेरियस पार्टनर को अच्छे से पता होता है कि अपने कैप्रिकॉर्न पार्टनर को कैसे कंफर्टेबल फील कराया जाए, उनको इतना प्यार देते हैं, इतना ओपन अप हो जाते हैं उनके साथ कि वो बहुत कंफर्टेबल उनकी कंपनी में महसूस करके बहुत इजीली ओपन हो जाते हैं। और जब दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं तो क्या पैशन, और क्योंकि कैप्रिकॉर्न सेंशुअल होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंशुअलिटी के साथ अपने पार्टनर सैजिटेरियस को अट्रैक्ट करते हैं। और सैजिटेरियस पीपल एक्सपेरिमेंट लाते हैं, अलग अलग चीज़ें करते हैं, उनकी लाइफ में फन भी लाते हैं, पैशन भी लाते हैं, क्योंकि वो खुद एक फायर एलिमेंट है। तो इनकी जो फिजिकल कंपैटिबिलिटी है वो वक्त के साथ, कहते हैं ना, एज अ वाइन जो टाइम के साथ और भी अच्छी हो जाती है, वैसे इनकी लाइफ भी वैसे ही बहुत अच्छी हो जाती है। फिजिकल कंपैटिबिलिटी भी इनकी काफ़ी अच्छी हो जाती है कुछ टाइम बाद, धीरे धीरे जब ये ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं। वर्किंग एरिया में एज अ टीम ये परफेक्टली काम करते हैं, क्योंकि एक तरफ होते हैं सैजिटेरियस पीपल जिनके पास एक नॉलेज गेन करने की ईगरनेस होती है, हर चीज़ को लर्न करने की, डिफरेंट लैंग्वेजेस जानने की, डिफरेंट कल्चर के साथ, लोगों के साथ घुलने मिलने की, अलग अलग जगह जाके अपनी कन्विंसिंग स्किल्स उनके बहुत अच्छे होते हैं, तो वो कन्विंस कर लेते हैं पीपल को, पॉजिटिव अप्रोच होता है उनका लाइफ में। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं काफ़ी काम करती हैं, क्योंकि उनकी नॉलेज बहुत अच्छी होती है, उनके पास आइडियाज़ अच्छे होते हैं। तो जब वो कैप्रिकॉर्न, जो कि एक वर्कोहॉलिक साइन है, क्योंकि 10th हाउस उनको डिनोट करता है, तो जब उनके साथ वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, और सैजिटेरियस पीपल जिनको 9th हाउस डिनोट करता है, जो कि लक का होता है, तो जहाँ पे लक भी है और हार्ड वर्क भी है, तो ग्रेट अर्निंग्स तो होनी बनती ही हैं। तो दोनों जब साथ में हो जाते हैं, तो कैप्रिकॉर्न उनकी जो आइडियोलॉजी होती है, जो आइडियाज़ होते हैं, जो नॉलेज होती है, उसको प्रैक्टिकलिटी में ला के जब दोनों मिलके काम करते हैं, तो इनकी अर्निंग काफ़ी ग्रेट होती है। और कुछ ऐसे भी काम ये करते हैं जो उनकी लाइफ में बहुत इनको फेम मिलता है, और काफ़ी कामयाब रहते हैं इन दोनों की वर्किंग में इनकी जोड़ी। कुछ प्रॉब्लम्स जो अपनी लाइफ में फेस कर सकते हैं, सबसे पहले जो कैप्रिकॉर्न और सैजिटेरियस होते हैं दोनों ही, वो उनका जो टाइम स्पेंड करने का, जब उनके पास जो फ्री टाइम होता है उसको स्पेंड करने का तरीका बहुत ही अलग होता है। क्योंकि कैप्रिकॉर्न पीपल को चाहिए होता है अपने दोनों आपस में बात करें, एक मूवी देखें, या कुछ अलोन टाइम स्पेंड करें, कहीं ऐसा कुछ घर के लोगों के साथ घुल मिल के बात करें, तो ऐसे उनको पसंद होता है, कुछ अपने अपने में ज़्यादा पसंद होता है। और दूसरी तरफ सैजिटेरियस पीपल को पसंद होता है कि वो फन करें, पार्टी करें, घूमें फिरें, ये सब चीज़ें ज़्यादा उनको पसंद होती हैं। तो जब इनको फ्री टाइम मिलता है तो ये डिसाइड नहीं कर पाते, और बहुत प्रॉब्लम भी इनके बीच में इस वजह से हो जाती है, क्योंकि इनको लगता है कि दूसरा वाला इंसान जो कह रहा है वो सही नहीं है, मैं सही हूँ, तो फिर इनके बीच में इसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। सेकेंडली, क्योंकि सैजिटेरियस पीपल की जो नेचर है वो काफ़ी चाइल्डिश रहती है, वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को लाइटली ले लेते हैं, तो कैप्रिकॉर्न को ऐसा लगता है कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है लाइफ में, तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और सैजिटेरियस पीपल को ऐसा लगता है कि कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, लाइफ में जो फन चाहिए होता है उनमें कम है, तो इसकी वजह से इनके जो रिलेशनशिप में थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट होने लगता है। थर्डली, क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर के हैं, दोनों की नेचर में ऐसे डायमंड हैं, तो इसीलिए जब भी किसी बात पे वो अड़ जाते हैं तो ये सोचते हैं कि दूसरा वाला इनकी बात माने, क्योंकि इनकी नेचर में डोमिनेशन होती है, तो जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम आने लग जाती है, क्योंकि फिर वो फाइट्स में कन्वर्ट हो जाती है। एंड लास्टली, क्योंकि कैप्रिकॉर्न और सैजिटेरियस का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है रिगार्डिंग कमिटमेंट बहुत डिफरेंट होता है, फेट बहुत डिफरेंट होता है।
सैजिटेरियस सोचते हैं कि वो टाइम दें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, और वो अपनी आज़ादी इसको इतना प्यार करते होते हैं कि वो टाइम को आगे आगे बढ़ाते रहते हैं। कैप्रिकॉर्न भी टाइम लेते हैं कमिटमेंट में, बट जब उनको जैसे फील होता है कि वो प्यार में पड़ गए हैं, उनको पसंद आ गया है इंसान, तो वो कमिटमेंट दे देते हैं। और उनको ऐसी स्टेबिलिटी भी चाहिए होती है लाइफ में। वेयर एज सैजिटेरियस पीपल को लगता है कि वो थोड़ा सा और देख लें, थोड़ा सा आज़ादी उनको पसंद होती है, इसीलिए वो चीज़ इनके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करती है और एक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशन क्रिएट होने से पहले ही ख़त्म होने के चांसेस हो जाते हैं। कुछ रेमेडीज जो इनके बॉन्ड को स्ट्रॉन्गर बनाती है। सबसे पहले तो कैप्रिकॉर्न को अपनी नेचर में थोड़ा सा चीज़ों को लेट गो करना सीखना चाहिए। उनको सीखना चाहिए कि लाइफ में हर चीज़ को बहुत सीरियसली अगर वो लेंगे तो लाइफ को जी नहीं पाएंगे, तो चीज़ें थोड़ी सी लेट गो कर दें, थोड़ा सा कभी वो भी बचपना दिखा दें। और दूसरी तरफ जो सैजिटेरियस है, उनको ये समझना चाहिए कि लाइफ में हमेशा एक चाइल्डिश नेचर काम नहीं आती, रिस्पॉन्सिबल आपको होना ही पड़ता है। एट सम लेवल आपको मैच्योरिटी आनी चाहिए लाइफ में, क्योंकि आप हर जगह अपना बचपना नहीं दिखा सकते। तो एज अ बैलेंस उनको काम करना चाहिए। मैच्योरिटी और चाइल्ड का, जहाँ पे चाइल्डिशनेस पसंद है, चाहिए अच्छी चीज़ों में, वहाँ यूज़ करें। बट कुछ फैसले, कुछ ऐसी जगह होते हैं जहाँ मैच्योरिटी काम करती है, तो बैलेंस करके चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेकेंडली, इनको सोचना चाहिए कि अगर ये डोमिनेट एक दूसरे को करेंगे तो रिलेशन चल नहीं पाएगा, क्योंकि रिलेशन एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़, लव एंड कंपैशन से बना होता है। तो अगर दोनों तरफ से, अपने तरफ से थोड़ा सा एडजस्टमेंट, थोड़ा सा झुकाव रहेगा, तो इनके लिए लाइफ जो है ज़्यादा स्मूथ रहेगी। थर्डली, क्योंकि इनका टाइम स्पेंड करने का तरीका काफ़ी वियर्ड है, क्योंकि एक दूसरे को सोचते हैं कि वो मेरी तरह से चले और मैं उसकी तरीके से ना चलूं, तो इनको देखना चाहिए कि कभी कैप्रिकॉर्न के जैसे उनको अलोन टाइम, एक दूसरे को समझने वाली जो चीज़ें उनको पसंद है वो करें, और कभी कभी सैजिटेरियस के जैसे उनको पार्टी पसंद है, बाहर जाना, घूमना फिरना, ऐसा करें। उससे क्या होगा कि वो दोनों एक दूसरे को ज़्यादा समझ पाएंगे, और उनके जो लाइफ में जो उनकी नेचर है उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, थोड़ा सा स्पाइस अप हो जाएगी उनकी दोनों की लाइफ। एंड लास्टली, क्योंकि इनकी कमिटमेंट प्रॉब्लम आती है, तो इनको ये देखना चाहिए कि सबसे पहले जब रिलेशनशिप शुरू हो तो दोनों को कम्युनिकेट करके क्लियर करना चाहिए कि वो रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं। अगर सैजिटेरियस एंड कैप्रिकॉर्न आपस में बता देंगे कि उनको लाइफ में क्या चाहिए एक दूसरे से, तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि वो पार्टनरशिप में क्या चाहते हैं, एक दूसरे के साथ कमिटमेंट कब तक चाहते हैं। क्लियर करें चीज़ों को, तो बहुत ज़्यादा इनका जो बॉन्ड है वो बेहतर हो जाएगा और ये स्मूथली वर्क करेगा। टाइम फॉर सम एस्ट्रो रेमेडीज़। सबसे पहले तो जो हमारे सैजिटेरियस पीपल हैं, उनकी जुपिटर को पावर देने के लिए, अगर उनकी जुपिटर वीक है या उनकी प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको थर्सडे को फास्ट रखना चाहिए, शिव जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा थर्सडे को हो सके तो येलो क्लोथिंग्स यूज़ करेंगे, येलो चीज़ों का यूज़ करेंगे तो बेटर रहेगा। और मेडिटेशन भी ज़रूर करना चाहिए दोनों को ही, क्योंकि कैप्रिकॉर्न को थोड़ा सा नेचर जो उनकी वो सैडिस्ट नेचर टाइप होती है, तो उनको अपनी नेचर को हैप्पी रखने के लिए, और सैजिटेरियस को अपनी नेचर में ठहराव लाने के लिए, सीरियसनेस लाने के लिए मेडिटेट करना चाहिए। एंड शिव की पूजा दोनों को ही करनी चाहिए, शनि के लिए और जुपिटर के लिए, दोनों के लिए शिव की आराधना करेंगे तो बहुत अच्छा इनके लिए रहेगा। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं सैजिटेरियस की एक्वेरियस के साथ कंपैटिबिलिटी पर बात करूंगी। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।